आज हम पढ़ेंगे। आज हम इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, समुद्री युद्ध के नियम, लॉज ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर। मतलब कि भाई समुद्र के नियम क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए। जैसे कोई भी देश होता है, उसकी आधार सीमा का विस्तार देश के धरातल से 12 समुद्री मील यानी लगभग 22.22 किलोमीटर होता है, और उसके बाद आती है उसकी क्षेत्रीय सीमा। यह धरातल से 24 समुद्री मील होते हैं, यानी 44.44 किलोमीटर की दूरी तक होती है। अगर कोई भी दूसरे देश या राष्ट्र का जहाज उसकी सीमा के अंदर एंट्री करता है, तो पहले तो या तो उन्हें उनसे परमिशन लेनी होगी, या फिर अगर वो बिना परमिशन के घुसते हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्र के नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो समुद्र में हो रहे अवैधानिक कार्य होते हैं उनको रोकने के लिए मतलब समुद्री नियमों की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड पॉइंट है बैठक। ये मतलब जब हम समुद्र के नियम वगैरह कोई भी नियम बनाएंगे ना, तो उनके लिए ना समितियों की एक बैठक बनाई जाती है। जब बिना बैठक के ना कोई भी नियम नहीं बनता। जैसे कि हेग सम्मेलन हो गया, जनेवा, लंदन सबमरीन प्रोटोकॉल आदि। चिकित्सक जलयान होते हैं, उन पर हम आक्रमण नहीं कर सकते। और जो समुद्र युद्ध के समय कोई भी धार्मिक परोपकारी कार्य के लिए कोई जहाज जा रहा है, या फिर कोई युद्धबंदी लेकर जा रहा है ना, तो उन पर भी हम हमला नहीं कर सकते। व्यापारियों को अनिमुक्तियाँ, इम्यूनिटी ऑफ मर्चेंट, इसमें है ना जैसे कि युद्ध के समय ना कुछ ना विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें व्यापारिक जहाजों पर हम आक्रमण नहीं कर सकते। यदि कोई व्यापारिक या फिर मछुआरे समुद्र सीमा पार आ जाते हैं ना, तो हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, और बाद में हमें उन्हें है ना समुद्र युद्ध खत्म होने के बाद हमें उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। शत्रु के व्यापारिक जहाजों पर हम आक्रमण नहीं कर सकते। अगर बहुत जरूरी होता है तो उस समय हम युद्धतर जहाजों को ना परिरक्त करते हैं, मतलब उन पर हथियार लगाकर, और ये कर सकते हैं। और तटस्थ जो राज्य होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उन पर ये कार्य हम नहीं कर सकते। घायल नाविक एवं नष्ट जलयानों के संबंध में, जैसे कि अगर कोई घायल नाविक है ना, तो उस पर हमला नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर कोई जहाज नष्ट वगैरह हो गया तो उस पर भी हम हमला नहीं कर सकते। सबमरीन युद्ध के नियम, इसमें है ना व्यापारिक जहाजों को के ऊपर हम ना सबमरीन से नष्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ जरूरी कार्य पड़ती है ना हम कि हमें करना है, तो वहाँ के आदमी होते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा होता है। स्पर्श या विस्फोटक, इन पर मतलब ये है ना एक तरह से वैध कहा जाता है, बिछाए जाने को वैध कहा जाता है। ठीक है। अगर इन पर हम ये बिछा रहे हैं ना, तो हमें इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है कि वहाँ से जाने वाले कोई भी नाविक वगैरह है ना, मतलब उनको इससे कोई नुकसान ना पहुँचे। प्राइस कोर्ट क्या होता है, जैसे कि कोई भी देश होता है, युद्ध के टाइम पे अगर कोई वहाँ से जहाज जा रहा है और दूसरा देश उस पर दूसरे देश को ये लगता है कि भाई इसमें युद्ध से रिलेटेड कुछ सामान है, तो वो उस सामान को पकड़ लेते हैं और या फिर उसे नष्ट भी कर देते हैं। फिर ये मामला इंटरनेशनल लॉ मतलब कोर्ट में जाता है। तो उन्हें वहाँ पर अगर ये साबित हो जाता है ना कि भाई जो ये सामान ले गए थे, ये युद्ध के टाइम में युद्ध के सामान थे, हथियार वगैरह थे, तो ना उन्हें ये ना प्राइज के रूप में ना उस देश को दे दिया जाता है। और या फिर वो गलत होते हैं ना, तो ये सारा सामान है ना और इसके ऊपर का कुछ मुआवजा जो भी होता है, ये उन्हें उस देश को वापस करना पड़ता है। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट करें।